हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रक्षा शर्मा, कंसल्टेंट गायनी एंड एंडोस्कोपिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सीएफएच क्लिनिक्स। जैसे मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में बताया था, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के क्या पैटर्न होते हैं, जैसे कि लेट आना, बार बार आना, ज्यादा आना या बीच में ब्लीडिंग होना, उनके क्या कारण रहते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद भी आप लोग कई बार पूछते हैं कि और क्या कारण है, तो इसके लिए हम आज विस्तार से बात करेंगे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अनियमित माहवारी के उन सारे कारणों को विस्तार से अपन यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करना होता है। प्रेगनेंसी में जरूरी नहीं कि आपको पीरियड डिले हो, आपको पीरियड मिस हो। कभी कभी प्रेगनेंसी नॉर्मल होते हुए भी उसमें बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, या बच्चा अपना खराब हो सकता है, मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, या कभी कभी परख नली में यानी कि ट्यूब में बच्चा लग सकता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे केसेस में बीच बीच में ब्लीडिंग हो सकती है। प्लाजेंटा प्रीविया नाम की भी कंडीशन होती है, जिसके अंदर अव्वल नाल अपनी बच्चेदानी के मुंह के करीब होती है और उसमें बीच बीच में दाग लगता रहता है। तो कैसे भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, गड़बड़ है, या फिर अपनी ब्लीडिंग मिस हो गई है, पीरियड डिले हो गए, तो हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, मोस्ट कॉमन रीजन है, वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की मेजर ग्लैंड से निकलते हैं, यानी जो मुख्य ग्रंथियां हैं उनसे निकलते हैं, और ये हमारी बॉडी में जाके अलग अलग मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। तो एक तरीके से ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के। अब मोस्ट कॉमन रीजन हार्मोनल चेंजेस है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है पीरियड्स की इरेगुलरिटीज, वो मिलती है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में, यानी कि जब आपके पीरियड शुरू हुए या फिर जब आपके पीरियड खत्म होने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जब अपने पीरियड शुरू हुए यानी मेनार्क पर अपना जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम होता है, यानी अपने ब्रेन की जो मेजर ग्लैंड्स होती हैं, वो मैच्योर नहीं होती, इसीलिए वो जो ऑर्डर देती है ओवरी को, वो सही से नहीं दे पाती, और इसीलिए हमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस हमारा उसमें गड़बड़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इमेच्योरिटी ऑफ एचपीओ एक्सिस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप नए नए टीचर बने हैं, आप अभी बच्चों को समझाने जा रहे हो, लेकिन आपको ज्यादा डांटना नहीं आता, बच्चों को कंट्रोल करना नहीं आता, तो बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे और वो अपना काम आगे नहीं करेंगे। सेम वे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो मैसेजेस देता है ओवरी को, वो ओवरी ढंग से ले नहीं पाती और फिर हमारा अंडा प्रॉपरली बन नहीं पाता और हमें पीरियड नहीं आता। अब एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में सेकंड आता है हमारा पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी कि जब पीरियड बंद होने वाले हैं। नॉर्मली हमारे पीरियड जो बंद होते हैं वो 48 टू 51 ईयर्स की एज के अराउंड बंद होते हैं। अब इस समय हमारे टीचर्स तो बहुत स्मार्ट है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बिल्कुल मैच्योर है, उन्हें पढ़ाना भी आता है, लेकिन आपने देखा है कि जब टीचर पुराना हो जाता है, बड़ा बूढ़ा हो जाता है, तो भी बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, टीचर सिर्फ चिल्लाता रह जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी खूब ऑर्डर दे रहे हैं, बराबर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरी उसको ढंग से नहीं सुन रही, ओवरी उसको फॉलो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ ओवरी उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है और फिर वापस से अंडा नहीं बनता और पीरियड हमें टाइम से नहीं आता। इसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमन रीजन है वो है थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ी। आपको मैंने कल भी बताया था, थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे एक ब्रेन की ग्रंथि से निकलता है और वो हमारे थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, और उसके बाद फिर थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शन कराता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो या ज्यादा, दोनों के अंदर हमारे पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट दोनों ही केसेस में बहुत आसान होता है और आपको डॉक्टर की देखरेख में ही ट्रीटमेंट लेना है, बिना उनके बोले अपने आप ट्रीटमेंट बंद नहीं करना। सिमिलरली प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या है? ये भी एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड से रिलीज होता है। ये आपके ब्रेस्ट पे काम करता है, जिससे ये ज्यादा मिल्क सिक्रेशन कराता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन पीरियड में जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो उनके पीरियड लेट हो जाते हैं। वो इसीलिए लेट होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। कभी कभी ये अपने आप किसी कारणों से अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं,
या फिर बहुत कम मात्रा में आ सकते हैं। साथ में ब्रेस्ट में एक भारीपन, टिंगलिंग सेंसेशन या हल्की फुल्की टेंडरनेस या दबाव महसूस हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो सबसे कॉमन रीजन है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मेरी ओपीडी में आने वाले कम से कम 20 से 25% लोगों को पीसीओडी निकलता है, जबकि आमतौर पर देखा जाए तो हर 10 में से एक महिला को पीसीओडी होता है। शायद ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कोटा में बच्चे ज्यादा हैं और बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर इसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है और आजकल इसका प्रेजेंटेशन या इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। पीसीओडी के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इसके अलावा और क्या हार्मोनल कारण हो सकते हैं हमारे पीरियड लेट होने के, तो उनमें आता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। जैसे पीरियड बंद होने के टाइम पे ओवरी हमारा काम करना बंद कर देती है, तो जनरली वो 48 से 51 ईयर एज होती है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में हमारी ओवरी समय से पहले काम करना बंद कर देती है, जनरली 35 टू 40 ईयर्स में। और क्योंकि ओवरी ढंग से काम नहीं करती, हमको ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है और हमको पीरियड्स ठीक से नहीं आ पाते। इसके बाद एक है इंसुलिन हार्मोन। जी हाँ, इंसुलिन हार्मोन जो कि डायबिटीज के अंदर बढ़ जाता है और उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन के खराब होने के कारण भी हमारे पीरियड्स ठीक से नहीं होते, क्योंकि इससे हमारा जो अंडे बनने की प्रोसेस होती है और उससे जो हार्मोन निकलते हैं, स्पेशली मेल हार्मोन, उनके अंदर बदलाव आते हैं और वो फिर हमारे नॉर्मल प्रोसेस को, मेंस्ट्रुअल प्रोसेस को हिंडर करता है, उसमें बदलाव कर देता है। हार्मोनल चेंजेस के बाद जो कारण है जिसके कारण एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रहती है, उसमें कुछ क्रोनिक डिजीजेस आ सकती हैं, जैसे कि लंबे समय से लिवर की बीमारी या लंबे समय से किडनी की बीमारी। उसके अंदर भी हमारे पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हार्मोन्स की, जैसे कि आईपिल। आमतौर पर आईपिल खाने के बाद में 7 to 10 डेज के अंदर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, तो कुछ लोगों के पीरियड लेट हो जाते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आईपिल आपने पीरियड के कौन से दिन में खाई थी और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का ऑलरेडी लेवल्स क्या चल रहा है। फिर अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, अगर आप उसे छोड़ देते हैं, तो बीच में छोड़ने के कारण भी आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे कि डिपॉट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। वो 3 महीने तक हमें ब्लीडिंग नहीं कराता, लेकिन 3 महीने पूरे होने के बाद भी कभी कभी 3 से 6 महीने तक पीरियड नहीं आता या बीच बीच में थोड़ा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रहती है। फिर अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस में गड़बड़ी या बच्चेदानी के मुंह पर, सर्विक्स में कोई खराबी। यूट्रस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसके अंदर पॉलिप हो सकता है, जो कि ये हमारी झिल्ली की ही एक गांठ होती है, या फिर रसौली यानी कि फाइब्रॉइड हो सकता है, जो कि हमारी बच्चेदानी की मांसपेशी की एक गांठ होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी हमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है। बच्चेदानी के मुंह पर घाव, कोई लंबा इन्फेक्शन, लंबे समय से उसमें कोई पॉलिप होना या फिर सर्विक्स कैंसर होना, उसके अंदर भी हमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये थे हमारे मेन रीजंस। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है स्ट्रेस, चेंज इन टेम्परेचर, प्लेस, एनवायरनमेंट, डाइट, एक्सरसाइज। हाँ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को, हमारी HPO एक्सिस को और फिर हमारे हार्मोन्स को। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करना चालू करते हैं तो हमारा पीरियड कई बार लेट होने लगता है या फिर बीच बीच में हल्का फुल्का दाग लगता है। कई बार अपन जब डाइटिंग शुरू करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, उसके अंदर 2 तरह की बीमारियां आती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर आप ये मानना नहीं चाहते कि आपका जो वेट है वो सही है, आप ज्यादा से ज्यादा डाइटिंग करते हो और जरूरत से कम वेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, इसमें भी हमारे पीरियड बंद हो जाते हैं। और बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर आपका वेट ज्यादा होता है, आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हम वॉमिटिंग करते हैं कि हमने भाई ज्यादा खा लिया, हमें दुबला होना है, और इसमें भी हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और फिर हमें नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण हमारे पीरियड्स चेंज हो सकते हैं। इवन स्ट्रेस यानी कि आपके थॉट्स भी अगर चेंज होंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी मेनली उन चीजों को कंट्रोल करने में लग जाएगा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और फिर वो अपनी ओवरी या यूट्रस को कम कंट्रोल कर पाएगा, उन्हें ठीक से मैसेज नहीं दे पाता,
इसलिए हमारे पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना वो सभी कारण जिसके कारण से हमारी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या हमारे पीरियड खराब हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट drraksha.com पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।